जय हिंद साथियों, आप सभी को अपना चैनल विपिन ऑफिशियल वीपीएन में मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि कल के वीडियो में आपने मनरेगा के बारे में जाना, मनरेगा जो एक अधिनियम है, यह शुरुआत नरेगा के माध्यम से हुआ था। चलिए कुछ चीज़ों को थोड़ा सा और ब्रीफ करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे कि कल मैंने बताया था नरेगा जो है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 यानी नरेगा एक्ट 2005 है, जिसका शुरुआत कल मैंने बताया था और 23 अगस्त 2005 को यह पारित किया गया और इसका नाम बदल करके 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा कर दिया गया था। अब इसमें 2-3 तिथियां हैं, ये आपको ज़रूर ध्यान देना है। जैसे कि जो नरेगा एक्ट है वो 2005 है। कभी भी क्वेश्चन पूछे तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, चूँकि इसका कार्य 2005 में ही शुरू हुआ, जैसे कि सहमति भी 2005 में बनी और इसे पारित भी 2005 में किया गया था। यानी 23 अगस्त 2005 में इसे पारित किया गया। सहमति पूर्णतः सहमति बनी संसद में 5 सितंबर 2005 को और पूरे भारत में ये 2 फरवरी 2006 को लागू की गई। किसको? नरेगा को। नरेगा का ही नाम बदल करके 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा कर दिया गया। तो इसमें किसी प्रकार का आपका कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नरेगा और मनरेगा दोनों एक ही काम है, दोनों एक ही योजना है, जिसको अलग अलग नाम से जानते हैं। यानी 2009 में इसका नाम बदल करके ये रख दिया गया, जिसका मुख्य ये उद्देश्य होता है ग्रामीण सड़क, नहर, पेड़ लगाना इत्यादि, इन सभी पर काम होती है। और कुछ चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। दूसरा चीज़ मैंने बताया था कि 100 दिनों का ये रोज़गार होना ज़रूरी है। यदि 100 दिन का रोज़गार उन्हें नहीं मिलता है तो वो आवेदन दे करके सरकार द्वारा इसके लिए बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज का ये 10 के दम में क्वेश्चन आगे प्रोसीड करते हैं। साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ इससे आप लोग का सहयोग हो पाए और आगे भी प्रयास जारी रहेगा। जैसा आप लोगों का सहयोग बनता है उस हिसाब से मैं और भी सपोर्ट करूँगा। कुछ चीज़ें जो है अगले वीडियो में मैं साझा करूँगा। चलिए समय को ज़्यादा नहीं लूँगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का अगला क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। इसे यानी मनरेगा या नरेगा को जब शुरू किया गया तो पूरे देश में कितने ज़िलों में ये लागू किया गया? तो 625 ज़िलों में ये लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं। तो मनरेगा का कार्य क्या क्या है, इसमें कुछ और चीज़ें जानेंगे। जैसे कि आर्थिक सुरक्षा करने और ग्रामीण परिसंपत्तियां के निर्माण के अलावा नरेगा का भी सपोर्ट करना मनरेगा का काम है। जैसे कि पर्यावरण सुरक्षा हेतु पेड़ लगाना, ग्रामीण शहरी प्रवास को कम करने के लिए, यानी ग्रामीण जो शहर में प्रवासी हो जाते हैं उसको भी कम करने के लिए मनरेगा कार्य करती है और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए मदद करता है। एक क्वेश्चन पूछेगा, नरेगा
अधिनियम का प्रस्ताव सबसे पहले किन्होंने किया? तो वो थे, प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, जो कि वर्ष 1991 में इनके द्वारा प्रस्ताव रखा गया था सबसे पहले। क्वेश्चन है, मनरेगा को किसके द्वारा लागू किया जाता है? यानी इस पर स्वामित्व किसका है? स्वामित्व हो गया, डायरेक्शन हो गया या दिशा निर्देश हो गया। तो ग्राम पंचायतों के द्वारा ये मनरेगा चलती है। अब कुछ चीज़ें आगे देखेंगे। क्वेश्चन है कि मनरेगा या नरेगा क्यों आया? तो जब औपनिवेशिक काल थी उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, जिसके कारण कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में ज़मीन चली गई थी, यानी ज़मींदारी प्रथा थी। अर्थात ज़मींदारी प्रथा होने के कारण कुछ गरीब, कुछ या अधिकतम मजदूर हाशिए पे आ गए थे, जिस कारण से उनका दैनिक दिनचर्या नहीं हो रहा था। उसी को ठीक करने के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए ये मनरेगा या नरेगा का शुरुआत हुआ। आगे देखेंगे तो क्वेश्चन घुमा करके पूछ सकता है, ग्रामीण जो थे हाशिए पर आने का मुख्य कारण क्या था? तो अंग्रेज़ों के माध्यम, अंग्रेज़ों का शासन था। और किन के लिए ये होता है खास करके मनरेगा या नरेगा स्कीम? तो ये ग्रामीण जो गरीब परिवार हैं उनके लिए, जिनको कम से कम एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है, ये लोग इस पर कार्य करते हैं। एक और चीज़ कि ये किस मंत्रालय के द्वारा, यानी भारत सरकार के अधीन यदि चल रहा है तो ये सबका अलग अलग मंत्रालय होता है, सभी योजना को अलग अलग मंत्रालय चलाती है। तो यह चलता है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन चलता है, यानी उसी के द्वारा ये चलता है। और पंचायती स्तर में पूछेगा कि इसका देख रेख कौन करता है या किसके निगरानी में चलता है? तो ग्राम पंचायत। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, किंतु ग्रामीण विकास मंत्रालय इस योजना को फंडिंग करती है और इसका क्रियान्वयन पंचायत स्तर पे ग्राम पंचायत करती है। इस पर विशेष ध्यान देना है। क्वेश्चन होगा कि जॉब कार्ड और पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन ये करने का काम किसका होता है? तो ये काम ग्राम पंचायत का होता है। आवेदन करने के किस तारीख के अंदर मजदूरों को नौकरी या कार्य दे देना चाहिए? तो 15 दिनों के अंदर उन्हें कार्य मिल जाना चाहिए। इसी में एक और क्वेश्चन आता है कि जो आवेदन किए हैं उन्हें घर से कितने किलोमीटर की दूरी पर कार्यस्थल होना जरूरी है? तो ये 5 किलोमीटर की दूरी पर होना एकदम आवश्यक है। इस स्कीम यानी मनरेगा स्कीम में प्रति वर्ष प्रति परिवार कम से कम 100 दिन का रोजगार व्यस्त परिवार को एक ही परिवार में बदल करके या एक ही परिवार में वयस्क को 100 दिनों का रोजगार की गारंटी देती है। कौन देती है? मनरेगा। मनरेगा में मजदूरी और सामग्री का अनुपात यानी रेशियो पूछेगा तो 6:4 बोल सकते हैं या 60% अनुपात 40%, यानी 6:4 का अनुपात 60 हो गया मजदूरी और 40% हो गया सामग्री, इतना का अनुपात होता है। नियम से या कानूनी रूप से ग्राम पंचायत को कितने खाता रखना जरूरी होता है? तो वो सिर्फ और सिर्फ एक।
जिसका जांच और पारदर्शिता होना जरूरी होता है। तो आज का ये क्वेश्चन इस प्रकार से रहा और प्रतिदिन मैं एक एक क्वेश्चन बढ़ाते जा रहा हूँ। आप सभी को अच्छा लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो शेयर करिए और जो भी सुझाव हो कमेंट के माध्यम से आप सुझाव दे सकते हैं। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जीविका, जय बिहार। आगे मैं प्रयास करूँगा कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन जो समझाने योग्य है और ये ज़रूरीमंद है तो मैं साझा करूँगा। चलिए जय हिंद।